हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने जाना कि उपयोगिता का क्या अर्थ होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं और उपयोगिता मापनीय है या नहीं, तथा इसकी दो अप्रोचेस के बारे में भी जाना था, गणनावाचक और क्रमवाचक दृष्टिकोण। इस वीडियो में हम जानेंगे कि उपयोगिता के क्या क्या भेद होते हैं और उनका पूरा डिस्क्रिप्शन रेखा चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो अब हम जानते हैं कि उपयोगिता के कितने भेद होते हैं। काइंड्स ऑफ यूटिलिटी। उपयोगिता को जनरली हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहली है सीमांत उपयोगिता, जिसे हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। दूसरी होती है कुल उपयोगिता, जिसे कि टोटल यूटिलिटी कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसे हम MU से दर्शाते हैं। माना किसी ने 10 रोटी का उपभोग किया और उसे 100 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई। अगर उसने एक और रोटी का उपभोग किया तो उसे 110 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई। तो 110 में से अगर हम 100 को घटाएंगे, 100 को माइनस करेंगे तो 10 के बराबर उपयोगिता अधिक आई, जो कि एक रोटी के उपभोग से मिली। तो ये जो 10 होगा वो आपका मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता कहलाएगा। इसका फॉर्मूला है MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता इज इक्वल टू TUN। TUN क्या है? टोटल यूटिलिटी। जितनी टोटल यूटिलिटी हमें मिली है इकाइयों के उपभोग से, उसमें से हम माइनस करेंगे TUN-1, या हम कह सकते हैं MU इज इक्वल टू डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। सीमांत उपयोगिता इज इक्वल टू जितनी हमारी कुल उपयोगिता में वृद्धि हुई है और जितनी हमारी क्वांटिटी में वृद्धि हुई है, तो उससे हम डिवाइड करेंगे। अगर क्वांटिटी में वृद्धि से अगर कुल उपयोगिता को, तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी ज्ञात हो जाएगी। अब हम सीमांत उपयोगिता के रूप के बारे में जानेंगे। फॉर्म्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे एक तालिका के माध्यम से दिखाया गया है, जिसमें 3 कॉलम है। वस्तु की इकाइयां जिसे Q से दर्शाया गया है। सीमांत उपयोगिता MU से दर्शाई गई है और तीसरा कॉलम है सीमांत उपयोगिता की प्रकृति। माना कि 6 वस्तु की 6 इकाइयों का उपभोग एक उपभोक्ता करता है। माना वो 1 इकाई का उपभोग करता है तो उसे सीमांत उपयोगिता 30 के बराबर प्राप्त होती है। दूसरी इकाई का उपभोग करने पर 20 के बराबर प्राप्त होती है और तीसरी इकाई का उपभोग करने पर उसे 10 के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। तो इन 3 इकाइयों के उपभोग के बाद हम देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता की प्रकृति घटती हुई और धनात्मक होती है। अगर उपभोक्ता चौथी इकाई का भी उपभोग करता है तो उसे फिर शून्य सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। शून्य के बराबर उसे कोई भी सेटिस्फेक्शन प्राप्त नहीं होता है। माना किसी व्यक्ति को प्यास लगी है, अगर वो 1 गिलास पानी पिएगा तो उसे 30 के बराबर उपयोगिता मिलेगी। फिर दूसरा गिलास जो पानी पिएगा उसे पहले से कम उपयोगिता मिलेगी। तीसरा गिलास पानी पिएगा तो उसे उससे कम उपयोगिता प्राप्त होगी। चौथा गिलास अगर वो पीता है पानी का तो उसे बिल्कुल भी उपयोगिता प्राप्त नहीं होगी, जिसे हम शून्य सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अगर वो प्यास ना लगने पर भी उसके बाद भी वो 5वीं और 6ठी इकाइयों का उपभोग करता है, 5वां और 6ठा गिलास पानी पीता है, तो उसकी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगी, क्योंकि उसे उससे कोई भी उपयोगिता प्राप्त नहीं होगी। -10 के बराबर प्राप्त होगी, -20 के बराबर प्राप्त होगी, यानी उसे नेगेटिव उपयोगिता प्राप्त होगी, जिसे हम कहते हैं ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। अब हम सीमांत उपयोगिता वक्र को एक रेखा चित्र या डायग्राम के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। इसमें हमने YOX पर मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता को बताया है और OX पर हमने यूनिट्स ऑफ कमोडिटी यानी वस्तु की इकाइयां 6 दर्शाई गई हैं। जैसा कि पिछली स्लाइड में मैंने बताया था कि उपभोक्ता 6 वस्तुओं का उपभोग करता है और उससे क्या सीमांत उपयोगिता मिलती है, तो वही टेबल को हमने सिर्फ रेखा चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। इससे एक बात सिद्ध होती है कि मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो होता है वो नीचे को गिरता हुआ होता है, कुछ समय तक गिरता हुआ होता है, फिर शून्य होता है और फिर ऋणात्मक
हो जाता है, क्योंकि आप जैसे ही आप इकाइयों को देखेंगे कि पहली इकाई का उपभोग करने पर 30 के बराबर उपयोगिता मिलती है, दूसरी की इकाई का उपभोग करने पर 20 के बराबर, तीसरी इकाई का उपभोग करने पर 10 के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, चौथी इकाई का उपभोग करता है तो उसे शून्य सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, जो कि हमने लिखा है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट। इस पर क्या होता है, आवश्यकता की उसकी पूर्ण संतुष्टि हो जाती है और MU कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है। उसके बाद भी अगर उपभोक्ता पांचवी और छठी इकाई का उपभोग करता है तो निगेटिव यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता कैसी हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है, उसे उससे कोई भी सेटिस्फेक्शन प्राप्त नहीं होता है। आप जानते हैं कि व्हाट इज टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता क्या होती है। एक वस्तु की समस्त इकाइयों का प्रयोग करने से जो हमें उपयोगिता प्राप्त होती है उसे हम कुल उपयोगिता कहते हैं। इसे TU से दर्शाते हैं। फॉर्मूला है इसका, TU टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता इज इक्वल टू सिग्मा MU। सिग्मा का मतलब यहाँ पर योग से लगाते हैं, MU मार्जिनल यूटिलिटी, यानी सीमांत उपयोगिता का योग जो होता है वो कहलाता है हमारा टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता। अब कुल उपयोगिता के रूप के बारे में जान लेते हैं। फॉर्म्स ऑफ टोटल यूटिलिटी, इसके लिए भी हमने एक टेबल का सहारा लिया है जिसके 3 कॉलम है। वस्तु की इकाइयां जो Q से दर्शाई गई हैं, कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी TU से दर्शाया गया है और कुल उपयोगिता की प्रकृति के बारे में बताया गया है। अगर उपभोक्ता पहली वस्तु का उपभोग करता है तो उसे 30 के बराबर कुल उपयोगिता प्राप्त होती है, दूसरी और तीसरी इकाई का उपभोग करता है तो उसे 50 और 60 के बराबर कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। इससे पता चलता है इन तीनों इकाइयों से कि कुल उपयोगिता घटती हुई होती है और धनात्मक होती है। घटती हुई कैसे होती है, पहले 30 से 50 इकाइयों में आप देखें 20 की वृद्धि हुई है, फिर 50 से 60 में सिर्फ 10 की ही वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार इन 3 इकाइयों के उपभोग तालिका से हमें पता चलता है कि कुल उपयोगिता की प्रकृति घटती हुई और धनात्मक होती है। जब चौथी इकाई का उपभोग करा जाता है तो वो 60 के बराबर कुल उपयोगिता प्राप्त होती है, यानी वो स्थिर रहती है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगर पांचवी और छठी इकाइयों का भी उपभोग किया जाता है तो फिर कुल उपयोगिता घटना शुरू हो जाती है, क्रमशः 50 और 30। तो इस जगह हम कहेंगे कि ये कुल उपयोगिता हमारी ऋणात्मक हो जाती है। अब कुल उपयोगिता को हम एक रेखा चित्र के माध्यम से जानते हैं। OX पर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वस्तु की इकाइयों को दर्शाया गया है, OY पर टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता को दर्शाया गया है। तो इस वक्र को देखने से हमें पता चलता है कि आरंभ में कुल उपयोगिता वक्र ऊपर को बढ़ रहा है, फिर वो स्थिर हो जाता है और फिर वो घटना शुरू हो जाता है। जैसा कि आपने तालिका में देखा था पिछली स्लाइड में कि वस्तु की एक इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता 30 के बराबर है, फिर 50 के बराबर है, तीसरी इकाई पर 60 के बराबर है और चौथी इकाई पर वो 60 के बराबर है, जहां पर वो मैक्सिमम हो जाती है, यानी उपभोक्ता को कुल सेटिस्फेक्शन उसका प्राप्त हो जाता है। और पांचवी और छठी इकाई से क्रमशः ये कुल उपयोगिता घटना प्रारंभ हो जाती है, 50 और क्रमशः 30 के बराबर। इसके संबंध को जब हम जानेंगे तो आपको ठीक से पता चल पाएगा कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या अंतर है। अब हम जानते हैं कि सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता का क्या संबंध होता है। पहले इसको एक तालिका के माध्यम से जानते हैं। इसमें हमने 3 भाग किए हैं, वस्तु की इकाइयां, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता। वस्तु की इकाइयों को Q से शो किया है, सीमांत उपयोगिता को MU से और कुल उपयोगिता को TU से। वस्तु की इकाइयां हैं 6 जिन्हें की उपभोक्ता उपभोग करता है। पहली इकाई से सीमांत उपयोगिता 30 के बराबर प्राप्त होती है और कुल उपयोगिता भी 30 ही है, क्योंकि अभी तक उपभोक्ता ने एक ही इकाई का उपभोग किया है। अगर उपभोक्ता दूसरी इकाई का उपभोग करता है तो सीमांत उपयोगिता 20 के बराबर प्राप्त होती है और कुल उपयोगिता 30 और 20 हमारी हो जाती है 50। अगर फर्दर उपभोक्ता एक इकाई का उपभोग करता है तो उसे 10 के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। अब हमारी कुल उपयोगिता हो जाती है 60।
30, 20, 50 और 10, 60। चौथी इकाई का उपभोग करने पर शून्य के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, तो कुल उपयोगिता में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो 60 ही रहेगी। पांचवी इकाई का उपभोग करने पर सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, यानी -10, और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तो कुल उपयोगिता भी घटनी शुरू हो जाती है। 60 में से 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 50। अगर उपभोक्ता फिर भी एक इकाई का और उपभोग करता है तो उसे और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है -20 के बराबर, तो कुल उपयोगिता और कम हो जाती है, 50 -20 हो जाती है 30 हो जाती है। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता का जो संबंध है, जिसको हमने टेबल के माध्यम से अभी आपको दिखाया था, वही हमने इस रेखा चित्र के माध्यम से दिखाया है। OX पर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, वस्तु की इकाइयां, और OY पर मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी, सीमांत और कुल उपयोगिता को दिखाया गया है। जैसे कि अगर आप टेबल में देखते हैं तो पहली इकाई का उपभोग करने पर सीमांत उपयोगिता है 30 के बराबर और कुल उपयोगिता भी है 30 के बराबर। दूसरी इकाई का उपभोग करने पर सीमांत उपयोगिता 20 के बराबर है और कुल उपयोगिता है 50 के बराबर। तीसरी इकाई का उपभोग करने पर सीमांत उपयोगिता है 10 के बराबर और कुल उपयोगिता है 60 के बराबर। चौथी इकाई का उपभोग करने पर सीमांत उपयोगिता हो जाती है 0, यानी इसे हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट कहते हैं, और कुल उपयोगिता इस बिंदु पर अधिकतम हो जाती है। जब पांचवी और छठी इकाइयों पर सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तो कुल उपयोगिता भी घटना प्रारंभ हो जाती है। तो इस सब से यही निष्कर्ष निकलता है कि जब सीमांत उपयोगिता घटती है तो कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है। जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटना प्रारंभ हो जाती है। Thank you all for watching my video. Please subscribe my channel and like and share my video. और अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत के बारे में बताऊंगी। टिल देन, गुड बाय।